पाकिस्तान ने जिस तरह से आज कायराना हरकत की है और जम्मू के इस रिहाड़ी कॉलोनी के साथ साथ कई और जगहों पे पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए इस जो रिहाड़ी बख्शीनगर एरिया में अटैक हुआ उस पर बात करने के लिए एमएलए जम्मू वेस्ट डॉक्टर अरविंद गुप्ता हैं एक्चुअली। और अरविंद गुप्ता जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये कब आपने सुना है और क्या एक्चुअल में हुआ है? एक्चुअली रात से ही 8:30 बजे से ही शेलिंग हो रही है और उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था। रात को जब पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे शेलिंग की और उनको ध्वस्त किया गया तो उन्होंने सुबह मॉर्निंग में रिटेलिएट फायर किया और सुबह 4 बजे से शेलिंग हो रही थी। सुनते थे कि बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग होती है या बॉर्डर्स पे शेलिंग होती है। सुबह 5:40 का टाइम था। मैं अपने मॉर्निंग में फर्स्ट फ्लोर पे अपने लॉबी में बैठा हुआ था तो एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई तो मेरे को लगा कि कोई नियर बाई हुआ कि मेरे को भी थोड़ा सा उससे दहशत हुई कि क्योंकि मेरा घर भी 50 मीटर दूर है यहाँ से। उतनी देर में ही 10 मिनट में ही हमारे अपने पार्टी के लोगों के कार्यकर्ता का फ़ोन आ गया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ। मैं जब मौके पे पहुंचा तो वहाँ पे देखा कि यहाँ पे इस घर के अंदर उस टाइम 8 लोग थे जो सोए हुए थे। माता रानी की भावे वाली माता की इतनी कृपा रही कि उन 8 लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो एडजॉइनिंग्स लोग थे वहाँ पे एक बिटिया थी, उसके फादर और एक सामने, उनके जो स्प्लिंटर्स थे वहाँ पे जब हिट किए, 4 लोगों को हिट किए। वो मेडिकल कॉलेज में जीएमसी में है। हम उनको जीएमसी में सुबह देख के आए, लेकिन सबसे बड़ी रहा कि रेजिडेंशियल एरिया के होने के बावजूद भी कोई ऐसा दुखद समाचार नहीं हुआ कि ठीक है एक शेलिंग हुई, उससे लोगों में दहशत थी। मोहल्ले में जितने भी लोग थे, आपने देखा होगा कि पूरा घर डैमेज हो गया है। नीचे जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां भी डैमेज हो गई हैं। और पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली इंडिया से जो वार फेस नहीं कर सकता इंडियन आर्मी को, उन्होंने जो रेजिडेंशियल एरियाज को शेलिंग करनी शुरू कर दी है। लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो जाए, वो लोगों में एक पैनिक आपने देखा होगा कि पुंछ और वहाँ पे अपना नौशहरा में, पुंछ में, अपना उधमपुर में और आरसपुरा में कितनी शेलिंग हुई है। और एक सिटी के अंदर जहाँ पे एक गोला गिरा है और यहाँ पे रूपनगर में, जानीपुर में काफ़ी जगह पे गिरे हैं, लेकिन यहाँ पे माता रानी की कृपा रही कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो इंजरीज थी वो माइनर इंजरीज हैं। वहाँ पे वो 4 दिन है वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का बदला लिया जाएगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे देश को आज जो नेतृत्व है एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो पूरे देश की चिंता करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा कि इस घर के ऊपर अभी भी जहाँ पे अटैक हुआ अभी भी तिरंगा लहरा रहा है। लोगों की राष्ट्रहित की जो भावना है वो पूरे यहाँ के जो लोग हैं वो राष्ट्रहित को समर्पित हैं। लोगों में पैनिक जरूर है, लेकिन उनका कहना है कि हम किसी भी आपदा के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को एक अपील करना चाहता हूं कि लोग अपने घरों में ग्राउंड फ्लोर में ही रहें और ऐसी कहीं पे भी कोई घटना हो तो ज्यादा लोगों को इमीडिएटली इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी लोगों का कंसर्न तो रहता है, क्योंकि जब एक भी परिवार के लोग हैं, यहाँ पे हमारे ही परिवार के लोग हैं, कोई बाहर के नहीं है, अपने मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन ऐसा कोई दोबारा ऐसी घटना ना हो जिससे हमें ज्यादा कुछ डैमेज बर्दाश्त करना पड़े। इसलिए इस चिंता को देखते हुए मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं उसको हमें, उसका सरकार तो मुंह तोड़ जवाब देगी, लेकिन हमें अपने आप को सुरक्षित रह के उनका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा, ये एमएलए थे जम्मू ईस्ट के, फिर थोड़ा दिखाना चाहूँगा आपको चित्रों के जरिए, जो विजुअल्स के जरिए आप देखने की कोशिश करेंगे तो मकान को भारी नुकसान पहुँचा। और उसके बाद यहाँ सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पहुँचे थे और सिविल डिफेंस के लोग भी अपना काम कर रहे हैं। सर, ये जो आपको जो मिला है, कितने बजे ये सूचना मिली और उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पे रिलीफ जो ऑपरेशन? सर, हमें कोई 5:30 बजे फ़ोन आया है हमारे चीफ ऑडिटर साहब का, और उससे उनको हमारे डिप्टी कंट्रोलर हैं उनका फ़ोन आया है। तो हमारी टीम जो सारी यहाँ पहुँच गई है, तो उसके बाद हमने यहाँ कवर कर दिया है कि ताकि पब्लिक को और किसी का नुकसान ना हो। बाकी ये ब्लडेड सभी आए हुए हैं, सेवा के लिए खड़े हैं। हमें जी जो एक आदमी जख्मी हो उसको हॉस्पिटल भेज दिया है, बाकी सब ठीक है, क्लियर है। तो ये जो मलबा है ये अब तो फिलहाल यहीं रहेगा, मतलब जब तक फॉरेंसिक टीम नहीं आएगी? बिल्कुल, वो आएगी, उसके बाद वो सबूत देखेगी, उसके बाद ये करेंगे जो भी करेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो देखिए ये सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पहुंचे और सत शर्मा जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। सत शर्मा जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट आज जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, हर जगह से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। खैर यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन राजौरी में, बाकी जगहों पे और जम्मू सिटी को भी दहलाने की कोशिश। पाकिस्तान एक कायर देश है, कायराना हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। और ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान ने हर मरहले के ऊपर मार खाई है।
लॉन्चिंग पैड उनके नष्ट हुए। जहां तक हमें ध्यान है कि उनके जो एयर बेस है उनको जो है इंडियन आर्मी द्वारा नष्ट किया जा चुका है। और ऐसे समय में जो बुखलाहट है उनकी, वो सीधे सिविलियन इलाकों के ऊपर जो है वो बरसी है। सिविलियन इलाकों को टारगेट करके वो यहाँ पे एक क्योस स्थिति बनाना चाहते हैं। पर ये आप मान कर चलिए कि देश सुरक्षित हाथों में है। इंडियन आर्मी के चलते हम लोगों को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा और पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन रेजिडेंशियल एरियाज में और खासकर लोगों में तो पैनिक तो है लोगों में। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुबह से लेकर अपने स्थानीय विधायक को लेकर हम लोग पहले हॉस्पिटल में लेकर गए, उन जिनको लगी हुई थी, वहां से प्रॉपर उनकी जांच कराने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप समझ सकते हैं क्योस की स्थिति पाकिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो जानती है, वो समझती है पाकिस्तान के कार्यों को, कृत्यों को, और पाकिस्तान किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आम जनता जो है इंडियन आर्मी के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है। हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको क्या लगता है जो परिस्थिति बनी है, आपको क्या लगता है हम एक फुल फ्लेज्ड वार की तरफ तो चले गए हैं? आपको लगता है कि अब की बात अब इससे ज्यादा वार क्या हो सकती है कि एक देश की बुखलाहट, हम लोगों ने उनके लॉन्चिंग पैड को टारगेट किया, वो लोग हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। छोटी बच्ची से मैं अभी मिलके आया हूँ, आप समझ सकते हैं कि उसके खाने पीने के दिन है और उसको जो है जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसके चलते उसके टुकड़े जो है वो लगे हैं। मानकर चलिए पाकिस्तान किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू के लोगों को क्या कहेंगे, उनका क्या मैसेज है, क्योंकि पैनिक तो फैला हुआ है। जम्मू के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि रात्रि पड़ने से पहले वार की सी स्थिति है, वार ही है, और ऐसी स्थिति में हम लोग जल्द अपने घरों में आ जाएं और कोशिश करें। अगर दो छतें हैं हमारी तो हम ऊपर वाली छत में ना सोएं, नीचे वाली छत में सोएं। बचाव हो सकता है, बचाव में ही मैं समझता हूं कि आम जनता के लिए बचाव रखना चाहिए। और ख़ासतौर पर दुकानें जो हैं अपने जिस वक्त भी ऑल आउट होता है उस वक्त हम लोगों को चाहिए कि किसी किस्म की लाइट्स जो है हम लोग ना जलाएं, ताकि खास तौर पर दुश्मन को हमारी किसी भी लोकेशन का जो है वो पता ना चले। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।